क्या अनुभव सिन्हा की नई फिल्म 80 सिनेमाघरों में 80% सीट भरने में भी कामयाब होगी? हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिन्हा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी हम बात करने वाले हैं फिल्म 80 पे, जो कि आज यानी कि 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 80 के किरदारों के बारे में हम बात करें तो इसके मुख्य भूमिकाओं में हैं तापसी पन्नू, कानी कुशरुति, मनोज पाहवा, नसीरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशन अय्यूब आदि इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। तो मैंने इसके ट्रेलर का रिव्यू किया था और इसके ट्रेलर के बारे में मैंने एक चीज़ कही थी कि ये ट्रेलर देख करके ये फिल्म मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है और लग रहा है कि फिल्म कुछ अच्छी होगी। तो क्या ये फिल्म एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो कि हमने इसके ट्रेलर को देख करके गेस किया था? आइए हम उस पर बात करते हैं। ये 2 घंटे और 13 मिनट की फ़िल्म है और इसका डायरेक्शन किया है अनुभव सिन्हा ने। अनुभव सिन्हा की हम पिछली फ़िल्मोग्राफ़ी की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में दी हैं, लेकिन ताप्ती पन्नू के साथ उनकी फ़िल्में आई थी मुल्क और थप्पड़ जैसी फ़िल्में। उसके अलावा आर्टिकल 15 जैसी एक फ़िल्म दी थी जो कि काफ़ी हार्ड हिटिंग फ़िल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। मुल्क एंड थप्पड़ उतनी चली नहीं थी, बट मुल्क काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी, थप्पड़ मुझे उतनी कुछ ख़ास पसंद आई नहीं थी। तो अब हम इस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे। तो इसकी अगर मैं कहानी की बात करूँ ऊपर-ऊपर से, अगर मैं इसकी कहानी के बारे में आपको बताऊँ तो कानी कुशरुति का कैरेक्टर अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ रहता है और वो एक टीचर रहती है, स्कूल की टीचर रहती है। तो एक दिन उनकी एक फीमेल टीचर रहती है उनके ही स्कूल में, जिनका एक फेयरवेल पार्टी रहता है, तो वो उसमें जाती हैं। अपने बच्चे को स्कूल से लेके आती है, उसके बाद वो पार्टी में चली जाती है। उनके हस्बैंड उसको छोड़ने जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पार्टी करके आ जाना। उसके बाद जब वो जिस दिन वो पार्टी से आ रही होती हैं, उस दिन उनके साथ एक हादसा होता है कि गाड़ी में से 4 लड़के रहते हैं, वो उनको वहाँ से खींच लेते हैं और उनके बाद फिर उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट का क्राइम करते हैं। उसके बाद फिर अ, गानी कुशरुति का जो कैरेक्टर है, उसके जो हस्बैंड रहते हैं, मोहम्मद ज़ीशन अय्यूब का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे होते हैं। तो उनके जो पड़ोसी रहते हैं, एक्चुअली उनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर रहता है। तो कुमुद मिश्रा उसके साथ काम कर रहे होते हैं और कुमुद मिश्रा को दिखाया है कि वो तापसी पन्नू की जीजाजी रहते हैं। तो उनकी वाइफ एक्चुअली मर चुकी है। तापसी पन्नू उनसे बात भी कर रही होती है कि आपको काफ़ी आप क्यों नहीं आए जब वो आपको याद कर रही थी, वगैरह-वगैरह। तो कुमुद मिश्रा उस समय आ नहीं पाते हैं, लेकिन वो उसके जीजाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो तापसी पन्नू कुमुद मिश्रा भी उनके साथ खड़े रहते हैं और तापसी पन्नू को भी पता चलता है, तो वो उनका केस लेती है और उनकी वकील रहती है। और जो जो लड़के जो रेप कर रहा होता है, जो उसमें से एक लड़के का फादर रहते हैं मनोज पाहवा। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं वो। तो उनके उनके जो प्रोसिक्यूशन लॉयर रहते हैं, वो एक्चुअली खिलाफ जो केस किया जाता है, प्रोसिक्यूशन तापसी पन्नू ने ये केस किया था। और जो डिफेंस का जो लॉयर रहते हैं, वो बोलते हैं कि आपने ये ट्रेलर में भी देखा होगा कि वहाँ पे वो ऐसा करके फ्रेम करते हैं कोर्ट में सबके सामने कि जो गाड़ी थी वो एक्चुअली चोरी हो गई थी। तो ये जो 4 लड़कों ने ऐसा नहीं किया है, ये गाड़ी एक्चुअली चोरी हो गई थी, किसी कोई और लेके चला गया था, इनको शादी में जाना था तो ये फ्री लिफ्ट लेकर के आके शादी में जाते हैं। ऐसा करके वो वहाँ पे क्लेम करते हैं कोर्ट में सबके सामने। तो ये एक्चुअली स्पॉइलर नहीं है, आपने ये ट्रेलर में भी देखा होगा। तो यही चीज़ है जो उसमें दिखाया जाता है। पूरी उसके बाद आगे कैसे केस बढ़ता है, कैसे उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर ये केस कहाँ जाता है आगे, और कैसे तापसी पन्नू ये केस जीतती है, कैसे वो जो मुजरिम रहते हैं वो कैसे प्रूव होते हैं कोर्ट में। यही सब फिल्म की आगे की कहानी है। तो ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो फिल्म की अगर मैं कहानी की बात करूँ तो फिल्म का जो टॉपिक है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग है और इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे टॉपिक को उठाया गया है और जो मुद्दा उठाया गया है वो एक्चुअली बोल्ड एंड ब्रेव है, जो आजकल का ही थीम है। उसमें दिखाया गया है कि एवरी 20 मिनट्स जब हम एवरी डे, एवरी 20 मिनट्स ये क्राइम रेप का जो है वो होते रहता है। तो अभी इसके बाद हमें फ़िल्म में बार-बार ये दिखाया जाता है, 20 मिनट्स का फ्रेम अभी हो गया, 20 मिनट्स वो लिख करके आता है, 20 मिनट्स करके, कि ताकि ऑडियंस को समझ में आता है कि अभी एक क्राइम हुआ, अभी फिर एक क्राइम हुआ, ऐसा करके वो लिख करके आता है बार-बार। तो फ़िल्म में वही दिखाया गया और ये आजकल का ही मुद्दा है, आजकल का ही सोशल इश्यू है जिस पर कहानी है। बट अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो स्क्रीन प्ले फ़िल्म का ठीक है, बढ़िया है, लिखा गया है अच्छे से, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों के राइटर गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा ने खुद भी लिखा है उनके साथ मिल करके। तो अनुभव सिन्हा जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं। तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी उठाई है, बट स्क्रीन प्ले डिज़र्व्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। एक्चुअली इसमें कुछ और होना चाहिए था। स्क्रीन प्ले अच्छा से लिखा गया है, लेकिन बहुत जगह पे इसमें खामियाँ हैं। खामियाँ उसमें एक मैं ये बताता हूँ कि शुरुआत के जो आधे घंटे हैं, उसमें फ़िल्म पिकअप करने में टाइम लगाती है और सिर्फ़ पिकअप करने में टाइम नहीं लगाती है, उसमें कुछ ऐसे भी सीन्स रहते हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं थे और यूज़लेस थे।
उन सीन्स को कट किया जा सकता था। कुमुद मिश्रा का जो एंगल है, कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर है, वो यहाँ पर एकदम अच्छे से नहीं लिखा गया है, जिसकी वजह से जो उनका जो फिल्म में प्रेजेंस है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो जो सीन है, उनका जो कैरेक्टर है, उसका रेलेवेंस नहीं है आगे की कहानी में, तो उसको अवॉइड किया जा सकता था। तो वो सीन जो ऐड करता है तो लगता है कि बेमतलब का फालतू का आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब असॉल्ट के सीन आते हैं, उसके बाद जब कोर्ट का सीन आता है, उसके बाद फिल्म थोड़ी पेस पकड़ती है और काफी हार्ड हिटिंग हो जाती है। तो स्क्रीन प्ले जो है वो हार्ड हिटिंग जरूर है, अच्छी जरूर है, लेकिन इनकंसिस्टेंट है। कहीं जगह पर अच्छी है, कई जगह पे पिकअप करती है, कई जगह पे डाउन हो जाती है। इस तरह से वो अप्स एंड डाउन्स काफी है इसके स्क्रीन प्ले में, तो उसका ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके स्क्रीन प्ले में। फिल्म को जो है काफी अच्छे तरीके से बनाया तो गया है, टेक्निकली तो अच्छे तरीके से फिल्म को बनाया गया है, इसमें नो डाउट। लेकिन बहुत सारी ये जो चीजें हैं, जो खामियां हैं फिल्म को, इसके वजह से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो फिल्म के थ्रू तो बना रहता है, लेकिन ऑडियंस एक डिससेटिस्फाइड फील करती है आफ्टर वो, जब वो फिल्म खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि यार मतलब जो मुद्दा है उसको काफी इमोशनल वे में नहीं दिखाया गया है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो पत्नी है, जो तापसी पन्नू की बड़ी बहन रहती है, वो उन्होंने उनकी भी डेथ हो चुकी है, और कुमुद मिश्रा को इस बात का गिल्ट है कि मैं जब मेरी वाइफ जब मर रही थी तब मैं उनके पास आ नहीं पाया और मैंने उनको खो दिया, जब उनको मेरी जरूरत थी मैं आ नहीं पाया। ये बात को कुमुद मिश्रा का एक गिल्ट के रूप में दिखाया है, लेकिन वो जो दिखाया है एक्चुअली, वो आप फिल्म में देखना, उसको इससे कनेक्ट किया गया जो यहाँ पे रेप का सीन है, तो इससे उसका कुछ खास कनेक्शन लगता नहीं है, वो वहाँ पे इररिलेवेंट लगता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा दिखाते कि कुमुद मिश्रा के बीवी के साथ भी वही चीज हुआ था, तो यहाँ पे हुआ है, उसको थोड़ा इमोशनल एंगल देते तो शायद बात और बन सकती थी, और इमोशनल एंगल वो जो है ऑडियंस कनेक्ट कर पाती। लेकिन यहाँ पे वो वेस्ट ही लगता है। वो क्यों? उसके बाद कुमुद मिश्रा के कैरेक्टर को आगे जा करके कुछ ऐसा करते हुए दिखाया गया, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप फिल्म देखोगे तो आपके लिए वो मजा, वो खुद देखोगे कि उसमें मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर कुछ ऐसा करने लग जाता है आगे जा करके, जिसकी जरूरत, जो वो करते हैं तो वो थ्रिलिंग मोमेंट तो है, लेकिन उस चीज की जरूरत नहीं थी, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और उसकी क्या जरूरत थी, वो क्यों इतना इन्वॉल्व हो गए हैं उस केस में, वो लिटरली ऑडियंस के उतना समझ में नहीं आता है और कनेक्ट नहीं हो पाती ऑडियंस। ये सबसे बड़ी खामी है स्क्रीन प्ले की। बाकी मैं अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो, अगर मैं एक एक करके बात करूं तो तापसी पन्नू ने रावी का कैरेक्टर निभाया और वो काफी अच्छे से उन्होंने उन्होंने ये रोल प्ले किया है। हालांकि जैसा उन्होंने मुल्क वगैरह में प्ले किया था, मुल्क फिल्म में जैसा उनका काफी बोल्ड और काफी अच्छा इम्पैक्टफुल रोल था, उससे थोड़ा सा डाउन है, बट उनका रोल भी अच्छा है यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करता हूँ कुमुद मिश्रा की, तो कुमुद मिश्रा का मुझे जो एंगल है, एक्चुअली उनका काम तो अच्छा है, लेकिन उनकी कैरेक्टर को ना उतने इम्प्रेसिव वे में नहीं लिखा गया है, और वो थोड़ा सा ना फोर्स्ड और लगता है, मतलब कि स्क्रीन प्ले में वो फोर्स्ड वे में आगे आ गया है, उसको उसकी जरूरत नहीं थी। उसको नहीं भी ऐड करते तो वो चल जाता है, ऐसा लगता है। तो जरूरत नहीं थी उनकी जो कैरेक्टर को आगे लेकर के आना, वो एकदम जरूरत नहीं थी, फिर भी वो लगता है कि वहाँ पे फोर्स्ड है। उस कैरेक्टर को अवॉइड किया जा सकता है या उसको और बेटर वे में लिखा जा सकता था, ऐसा लगता है वहां देख करके। तो कुमुद मिश्रा की लास्ट फिल्म जो आई थी अभी, वध 2, उसमें काफी अच्छा उनका कैरेक्टर लिखा गया था, काफी अच्छे तरीके से। यहाँ पे एकदम उनका डाउन लगता है। तो परफॉर्मेंस वाइज अब उनका कैरेक्टर उतना अच्छे से लिखा नहीं गया है, इसके लिए वो अंडर परफॉर्म ही लगता है उनका। फिर अभी हम बात करें मोहम्मद जीशान अय्यूब की, तो कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं उनके पास। वो एक बेचारे बेचारे से पति रहते हैं, उनको ऐसा नहीं कि वो कुछ लड़ रहे हैं सिस्टम से भी या फिर कुछ आगे आके, ऐसा भी नहीं दिखाया गया है। काफी उनको स्क्रीन टाइमिंग भी जैसा जितना दिया गया है उतना परफॉर्मेंस उनकी निखर के नहीं आती है, फिर भी चलो ठीक है, उनका काम ओके ओके है। फिर हम बात करें मनोज पावा का, तो उनका काम अच्छा है, एक्चुअली उनका काम अच्छा है। और फिर इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी है। नसीरुद्दीन शाह का भी काम फिल्म में अच्छा है, जितना दिया गया है, तो उनका भी काम फिल्म में अच्छा है। फिल्म में रेवती भी है जो जज की भूमिका निभा रही है, उनका भी काम काफी अच्छा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अगर इस फिल्म के डायलॉग्स के बारे में, तो इसका डायलॉग भी लिखा है गौरव सोलंकी ने ही इसके डायलॉग्स लिखे हैं। और फिल्म के डायलॉग्स कुछ हद तक इम्पैक्टफुल हैं, क्योंकि ये हार्ड हिटिंग फिल्म है, और इसको जो जो थीम को जो निखर के जो दिखाया गया है, तो इसमें कुछ ऐसा रेलेवेंस दिखाया गया है रेप्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर के, कि मतलब तापसी पन्नू कुछ ऐसे रेलेवेंस प्रेजेंट करती हैं बाद में अपने कोर्ट रूम सीन में। तो वो जो सीन आता है, जो रेलेवेंस वो प्रेजेंट करती हैं, वो डायलॉग्स में इम्पैक्ट ऐड करता है, वो वेटेज ऐड करता है। वो देख करके लगता है कि हाँ, डायलॉग्स काफी इम्पैक्टफुल हैं। अगर वही चीज थोड़ा स्क्रीन प्ले में भी ध्यान देते तो ये डायलॉग्स और इम्पैक्टफुल हो सकते थे, लेकिन डायलॉग्स फिर भी अच्छे हैं। तो स्क्रीन प्ले के थोड़ा सा अंडर रेटेड होने की वजह से, थोड़ा सा स्क्रीन प्ले डाउन होने की वजह से, ये डायलॉग्स उतने इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते जितना उनको क्रिएट करना चाहिए था, क्योंकि रेफरेंसेस काफी अच्छे दिए गए हैं और शॉकिंग है।
तो वो चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती थी। तो ये हो गई उसके डायलॉग्स की बात। अभी अब अगर हम सॉन्ग की बात करें तो फिल्म में कुछ सॉन्ग तो है नहीं, क्योंकि फिल्म काफ़ी डार्क और काफ़ी सीरियस फिल्म है। और दूसरी बात है कि ये क्लासेस की फिल्म है, ये मासेस की फिल्म है नहीं। तो सारे लोगों को नहीं है कि ये फिल्म पसंद आए, ये लिमिटेड और बहुत ही लिमिटेड सेक्शन ऑफ क्लासेस को ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि जितनी सीरियस वे में ये फिल्म बनाई गई है इसमें एंटरटेनमेंट का वैल्यू ज़्यादा एकदम है नहीं। तो अगर कोई एकदम सीरियस सिनेमा का लवर है तो वो इस फिल्म को देख सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, इसके सॉन्ग्स में कुछ है नहीं, सिर्फ एक सॉन्ग है जो माई मेरी माई करके एक सॉन्ग है, जो कि बीच बीच में सीन में चलते रहता है। तो वो गाना तो सुनने में ठीक ठाक लग रहा था फिल्म में, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छे वे में अगर और अच्छे से अगर उसको थोड़ा गाते और उसको सीन के साथ प्लेस करते ना तो वो और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जो दिखा रहा था सीन में वो ठीक लग रहा था सुनने में वो गाना। सिनेमाटोग्राफी की हम बात करें तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अनुभव सिन्हा की जो सिनेमाटोग्राफी रहती है उनकी हर फिल्म में आप देख लो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो थप्पड़ हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, जो इस तरह की जो हार्ड हिटिंग फिल्म्स की जो उनकी सिनेमाटोग्राफी रहती है, मैं उनकी पिछली फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 वगैरह, तुम बिन, ये सब उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी हार्ड हिटिंग फिल्म रहती है जैसे मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15, उस फिल्मों का जो कलर ग्रेडिंग यूज करते हैं ना वो काफी डल रहता है, काफी डल रहता है। मैंने लास्ट ओ रोमियो के भी रिव्यू में ये बात बोली थी कि विशाल भारद्वाज के भी फिल्मों में यही रहता है, लेकिन विशाल भारद्वाज का जो क्राफ्ट पे रहता है ना वो काफी पकड़ रहता है। उनकी हर फिल्मों को आप देख लो, वो क्राफ्ट काफी पकड़ रहता है। अनुभव सिन्हा का वो चीज थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि वो कलर ग्रेडिंग ना ऐसा डल सा यूज करते हैं ना कि मतलब एक होता नहीं है, कैची इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है फिल्म का, तो इसलिए मासेस कनेक्ट नहीं हो पाएगी ज्यादा फिल्म से। एक होता है कि हाँ, एक दिखने में भी फिल्म रिच लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, वैसा वाला फील नहीं है। फिल्म काफी डार्क और डल टोन लिए हुए है। सिनेमाटोग्राफी में इसकी बोलूंगा कि ये बिलो एवरेज ही है इसकी सिनेमाटोग्राफी। बाकी ओवरऑल सब कुछ देखते हुए मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये फिल्म एक्चुअली क्लासेस के लिए है, बहुत लिमिटेड सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। एंड सेकंड बात ये है कि ये एक अच्छी ओटीटी फिल्म है। फिल्म अच्छी बनाई गई है, बट दिस इज अ ओटीटी फिल्म। थिएटर थिएटर व्यू तो उतना डिजर्व नहीं करती है कि आपको थिएटर जाकर के फिल्म देखना चाहिए। ये एक अच्छी ओटीटी फिल्म है, ओटीटी पे है तो आप इसको देखो जरूर, क्योंकि टॉपिक इसका बहुत अच्छा है। तो एक अच्छी ओटीटी फिल्म है ये जरूर। बाकी इसका जो बॉक्स ऑफिस अपील है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की ये फिल्म है शायद बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाए। मेरा ऐसा मानना है, आगे क्या होता है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस पे ये उतना हिट हो पाएगी जिस जिस तरह की ये फिल्म है। चलो, बट फिल्म इज अ गुड वन टाइम वॉच, इट्स अ गुड ओटीटी फिल्म, यू कैन वॉच ऑन ओटीटी, नॉट इन द थिएटर। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका क्या कहना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को हो सके जितना हो सके आप शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि दो दीवाने शहर में फिल्म का रिव्यू होगा, जो मैं कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ गुड।